लोग प्रणाम कर रहे थे। आचार्य श्री कहते जा रहे थे कि ऋतुएं 3 हैं। वर्षा भी एक ऋतु की तरह लगती है, लेकिन उष्णता और शीतलता या ताप और शमन की दृष्टि से देखें तो वे 2 ही ठहरती हैं। वर्षा सर्दी में भी होती है, अगहन और पौष तथा गर्मी में भी, आषाढ़ और सावन में। इसी तरह नवरात्रियां भी 3 हैं, चैत्र, ज्येष्ठ और आश्विन। उनमें महत्वपूर्ण 2 ही मानी गई हैं, चैत्र और आश्विन। गायत्री माता के दर्शन, आरती और प्रातःकालीन जप के बाद भी आचार्य श्री रुके रहे। उन्होंने कहा कि हम लोगों को उठकर सबसे पहले जप, ध्यान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। प्रणाम, अभिवादन का क्रम इसके बाद ही चले तो अच्छा है। अगले दिन से आरती और जप का क्रम पहले चला। आचार्य श्री और माताजी भी आरती में सम्मिलित थीं। जप संपन्न होने के बाद संक्षिप्त सा उद्बोधन होता, फिर यज्ञ, अग्निहोत्र। सुबह 2 घंटा समय जप आदि के लिए मिलता। इस अवधि में अनुष्ठान के उपयुक्त जप पूरा नहीं हो पाता था। बाकी रह गया जब दिन में यथा समय पूरा किया जाता। संवत 2011 की उस नवरात्रि में सुबह के प्रवचन में साधना संबंधी निर्देश दिए जाते। साधकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया जाता। निजी जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं पर भी चर्चा होती। दिन में महात्मा प्रभु आश्रित स्वामी प्रेमानंद, गोस्वामी कृष्णवल्लभ और प्रोफेसर त्रिलोक चंद्र के व्याख्यान होते। महात्मा प्रभु आश्रित और स्वामी प्रेमानंद आर्य समाज की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें भी महात्मा प्रभु आश्रित के उपदेश तत्व ज्ञान पर ज्यादा केंद्रित होते थे। स्वामी प्रेमानंद मूल रूप से भजनोपदेशक थे। वे भजन गाकर और हारमोनियम बजाकर अपनी बात लय के साथ कह लेते थे। स्वामी जी विनोद स्वभाव के थे। उनकी यह विशेषता प्रवचनों में भी झलकती थी। जब वे मूड में होते तो श्रोता हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उस हल्के फुल्के वातावरण में वे कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात कह जाते जो गूढ़ गंभीर वातावरण में भी संभव नहीं होती। महात्मा प्रभु आश्रित का जोर गायत्री के तत्वज्ञान और साधना पर रहता था। झज्जर, हरियाणा के इन संत के संबंध में कहा जाता था कि वे गायत्री सिद्ध थे, निराकार उपासना में विश्वास करते थे। कहते हैं कि साधना के दौरान ही उन्हें सगुण साकार गायत्री के दर्शन हुए। भगवती ने उन्हें गायत्री की कथा कहने का आदेश दिया। वे निराकार उपासना का मार्ग छोड़कर सगुण साकार की धारा में आए। उनके प्रवचनों में सरलता, अनुभव और सहृदयता का पुट रहता था। मार्च की उन्हीं नवरात्रियों में तय किया गया कि गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला को गति दी जाए। इस आशय की घोषणा की गई तो महात्मा प्रभु आश्रित ने तुरंत कहा कि मैं भी अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर अगले साल होने जा रहे नरमेध यज्ञ के लिए काम में लगूंगा। स्वामी प्रेमानंद ने मंच पर बैठे बैठे ही टिप्पणी की, इस आयोजन से लोगों का मेध हो ना हो, उनकी मेधा अवश्य परिष्कृत हो जाएगी। वहां उपस्थित साधकों ने पूर्ण बलिदानी समयदानी साधक तैयार करने का व्रत लिया। नवरात्रि के 6 दिन साधना और उत्सव के माहौल में देखते देखते बीत गए। अंतिम दिनों में प्रवचन, सत्संग और तत्व ज्ञान पर चर्चा का क्रम कुछ शिथिल चला। इस अवधि में ब्रज यात्रा का कार्यक्रम बना। सप्तमी को लोग रेल से वृंदावन गए। यों तांगे, बग्घियां, बैलगाड़ी और बस जैसे साधन भी थे। 8-10 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती। एक सुझाव यह भी आया कि पैदल ही वृंदावन की यात्रा की जाए। शोभा यात्रा के रूप में लोग कतार बनाकर चलें। गुरु निंदा के विरुद्ध आचार्य श्री ने मना कर दिया कि साधकों ने उपवास रखा हुआ है। 1 सप्ताह से लोग निराहार हैं या आधा पेट एकाशन व्रत किए हुए हैं। शरीर कमजोर हुआ होगा। उस हालत में ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। रेल यात्रा में सुविधा रहेगी। भूतेश्वर स्टेशन से 70-80 साधकों ने एक साथ टिकट लिया और रेल में बैठे। सफर मुश्किल से आधा घंटे में तय हो गया। यह अवधि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। वह दृश्य आकर्षक और मनोरम बन पड़ा था।
जिसमें एक ही तरह की वेशभूषा पहने, गले में झोला लटकाए और गायत्री चर्चा करते हुए वृंदावन के मंदिरों का दर्शन करते घूम रहे थे। वृंदावन में सामूहिक यात्रा कर रहे साधकों को लोगों ने कहीं नहीं टोका या पूछा परखा। इक्का दुक्का साधक इस या उस दुकान पर रुक जाते तो उनसे जरूर पूछते कि माजरा क्या है। तपोभूमि में इससे पहले भी 2 नवरात्रियों पर सामूहिक साधना हो चुकी थी। उस समय भी ब्रज दर्शन के लिए लोग निकले थे, लेकिन इस अनुष्ठान पर यात्रा का अपना अलग ही अनुभव था। नरमेध यज्ञ की तिथियां करीब आ रही थीं। मथुरा, वृंदावन और ब्रज के महात्माओं में इसे लेकर चर्चा थी। वृंदावन में यात्रा कर रहे साधकों में 2-4 से लोगों ने विचित्र सवाल किए। एक ने पूछा कि आप लोग सामान्य दिनों में कितना मांस खाते हैं। साधक ने प्रश्न का आशय पूछा तो प्रतिप्रश्न आया कि नरमेध यज्ञ के समय मनुष्य का मांस खाएंगे क्या? इन दिनों किसका खा रहे हैं? संवाद में स्पष्ट उपहास झलक रहा था। कुछ साधकों से लोगों ने यह भी पूछा कि नरबलि देने के लिए कितने लोग पकड़कर लाएंगे। इन सवालों का कोई उत्तर नहीं था। उत्तर देने की कोशिश करते तो झगड़ा हो जाता। साधक जब समूह में चल रहे होते तो किसी से प्रश्न करते नहीं बनता था। इक्का दुक्का पड़ रहे साधकों पर लोग कटाक्ष कर देते। साधकों ने इस व्यंग्य कटाक्षों को चुपचाप सहा। कुछ एक अवसरों पर उत्तेजित भी हुए। वे उत्तेजित होते तो आलोचना करने वाले दुबक जाते थे। वृंदावन में रंगजी मंदिर के सामने से ही कटाक्ष और उसकी प्रतिक्रिया में टकराव की नौबत आ गई। साधक वहां से दर्शन करके निकले ही थे कि किसी पंडे ने आचार्य श्री के संबंध में क्षुद्र टिप्पणी कर दी। टिप्पणी शरण बिहारी नामक साधक के कान में पड़ी और सुनते ही वह उत्तेजित हो गया। उसने आव देखा ना ताव और पंडे का गिरेबान पकड़ लिया और गरज कर कहा, अब की बार बोलना तो। पंडे ने फिर वही टिप्पणी दोहरा दी। शरण बिहारी बहुत ताकतवर या दांव पे जानने वाले व्यक्ति नहीं थे। गुरु की शान के खिलाफ टिप्पणी सुनकर उनमें न जाने कहां से ताकत आ गई। दोबारा टिप्पणी सुनते ही उसने पंडे को पटखनी दी और मुंह पर तड़ातड़ घूंसे जड़ दिए। पंडा चीखने लगा। मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे और बाहर निकल रहे लोग ठिठक कर खड़े हो गए। कुछ ने बीच बचाव की कोशिश की। मुश्किल से झगड़ा थमा। झगड़ा तो थम गया, लेकिन उस व्यक्ति ने वृंदावन थाने में रिपोर्ट लिखा दी। शरण बिहारी या किसी साधक के खिलाफ नहीं, आचार्य श्री के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई कि उन्होंने मंदिर के पुरोहित पर हमले की नियत से 25-30 लोग भेजे थे। हमला हो भी गया था। यात्रियों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो बलवा हो जाता। मजे की बात यह कि साधक अभी वृंदावन में ही घूम रहे थे और रिपोर्ट लिखने लिखाने की कार्रवाई हो गई थी। वृंदावन के दरोगा ने आकर मौका मुआयना कर लिया था। गवाही देने वाला कोई नहीं मिला। रंगजी मंदिर में उन दिनों ब्रह्मोत्सव चल रहा था। घटना की सूचना देने के लिए दारोगा गायत्री तपोभूमि गए। आचार्य श्री ने पूरा वाकया सुना और कहा, जिस किसी ने भी यह व्यवहार किया है मैं उसे समझाऊंगा, माफी मांगने के लिए कहूंगा। आप खुद चाहें तो उस साधक को दंडित कर सकते हैं। दरोगा, जिसका नाम शिवनाथ सिंह था, यह उत्तर सुनकर विभोर हो गया। उसने कहा कि साधकों को दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। वहां के कुछ पंडे पुजारी दूसरे लोगों का अक्सर विरोध करते हैं, उनकी आदत है। उन साधक के बारे में उन 2-4 लोगों के अलावा कोई नागरिक शिकायत करने नहीं आया। कोई गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा। दरोगा ने अपनी बात यहीं पूरी की। फिर कुछ पल चुप बैठा रहा, जैसे कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। अनमने से बैठे दरोगा से आचार्य श्री ने खुद ही पूछा, शिवनाथ सिंह, कुछ और कहना है क्या? आप अगर चाहते हैं कि साधकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए तो मत कीजिए, मैं उन्हें सिर्फ समझाऊंगा। आचार्य श्री की यह बात सुनकर भी दरोगा कुछ नहीं बोला। किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी को इतना संकोची नहीं देखा था। शिवनाथ सिंह को जैसे साहस बटोरना पड़ रहा था। कुछ मिनट बाद वह बोल पाया। उसने कहा, आप जिस तरह इन साधकों के गुरुदेव हैं, उसी तरह मेरे भी गुरु हो जाइए ना। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। आचार्य श्री शिवनाथ सिंह की ओर देखने लगे। उनकी दृष्टि में स्वीकृति का भाव था।
उन्होंने कहा, कुछ नहीं। उनके देखने भर से शिवनाथ सिंह ने समझ लिया कि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। बोझ हल्का हो जाए। नवरात्रि पूर्णाहुति के दिन संक्षिप्त सा विदाई समारोह हुआ। आचार्य श्री यों प्रतिदिन साधकों को साधना उपासना का मर्म समझाते हुए व्याख्यान देते थे। अनुष्ठान पूरा होने के दिन कोई विशिष्ट संत भी आ जाया करते थे। उस दिन वृंदावन में गीता आश्रम के हरिहर बाबा आए। मथुरा वृंदावन से कुछ विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया था। मंच पर करीब 10 लोग बैठे थे। आचार्य श्री के साथ माता जी भी मंच पर बैठी थीं। तपोभूमि के प्रांगण में 50-60 लोग बैठे थे। यज्ञ, पूर्णाहुति और देव दक्षिणा के बाद साधकों और श्रोताओं के यथास्थान बैठ जाने के बाद गायत्री मंत्र का पाठ किया गया। आचार्य श्री समारोह की प्रस्तावना रच ही रहे थे कि मंदिर के पीछे से एक व्यक्ति निकल कर आया। घुटे हुए सिर, कांचदार बटन वाला बंगाली कुर्ता, घुटनों तक धोती और कंधे पर गमछा डाले यह व्यक्ति शक्ल सूरत से पंडा पुरोहित लग रहा था। उसके हाथ में 10-15 पन्नों में लिखी हुई कोई कहानी थी। मंच के पास पहुंचकर उसने आचार्य श्री से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि माताजी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह व्यक्ति माताजी के पास गया। नीचे खड़े होकर ही कुछ देर अपनी बात कहता रहा। माताजी गौर से सुन रही थीं। उनके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव आ जा रहे थे। अपनी बात कह चुकने के बाद पंडे ने प्रतिवेदन नुमा वह पत्र निकाला और माताजी को सौंप दिया। आचार्य श्री विदाई समारोह का आरंभ कर चुके थे। स्वामी हरिहर जी ने व्याख्यान शुरू कर दिया तो वे पीछे आकर बैठ गए। उन्होंने पंडे को माताजी से बातचीत करते और कागजों का पुलिंदा देते हुए देख लिया था। आचार्य श्री कुछ पूछे इससे पहले ही माताजी उस पुलिंदे को फाड़ने की मुद्रा में आ गईं। वे फाड़ना शुरू करने वाली ही थीं कि आचार्य श्री ने रोक दिया। कागज अपने पास ले लिए और कहा, वह व्यक्ति इतनी निष्ठा और भावना से यह सब लिख कर लाया है, इस तरह अनादर नहीं करना चाहिए। माताजी ने कहा, मुझे पता है कि इस पुलिंदे में बकवास के सिवा कुछ नहीं लिखा है। वह व्यक्ति आपके नरमेध यज्ञ के बारे में मुझसे अनर्गल बातें कह चुका है। वही बातें पत्र में भी लिखी होंगी। इन्हीं बातों को वह मंच पर चढ़कर कहना चाह रहा था। मैंने मना कर दिया। अगर यह कोई सभा मंच होता तो हम उसे बोलने का अवसर जरूर देते, आचार्य श्री ने कहा, लेकिन यह साधना उपासना का मंच है। फिर भी उस व्यक्ति की बात का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए आचार्य श्री ने कागज अपने पास रख लिए। माताजी ने उनकी उपयोगिता के बारे में पूछा तो कहने लगे कि कम से कम इन्हें पढ़ तो लेना ही चाहिए। नहीं पढ़े तो भी इन पन्नों के पीछे वाले हिस्से को लिखने के काम में लिया जा सकता है। आचार्य श्री की बात सुनकर माताजी के चेहरे पर स्मृति की हल्की सी रेखा खिल गई। उन्होंने कागजों का पुलिंदा वापस ले लिया और सहेज कर रखा। स्वामी हरिहर जी का प्रवचन समाप्त हुआ। उसके बाद स्वामी प्रेमानंद ने 2 भजन गाए। उसके बाद आचार्य श्री ने अपना प्रवचन आरंभ किया। उन्होंने कहा, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ कहकर प्रवचन आरंभ किया ही था कि कंधे पर गमछा डाले, बंगाली कुर्ता पहने वह व्यक्ति अचानक कहीं से निकल आया और यज्ञशाला के पास खड़ा होकर चीखने चिल्लाने लगा। उसकी फब्तियों में नारेबाजी का स्वर था। उस चिकने और सपाट सिर वाले व्यक्ति को चिल्लाता देख आसपास से 2 लोग और निकल आए। वे भी उसके सुर में सुर मिलाने लगे। आचार्य श्री ने अपना प्रवचन रोक दिया। उन्होंने शोर मचाने वालों से न तो शांत रहने का अनुरोध किया और न ही तपोभूमि के कार्यकर्ताओं से उनका प्रतिरोध करने के लिए कहा। विदाई में बैठे 2 साधकों ने उठकर उन लोगों को चुप कराने की कोशिश की। आचार्य श्री ने साधकों को उठता देखकर टोका, आप लोग कुछ मत बोलिए, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। भीतर से भरे बैठे हैं, उन्हें खाली हो लेने दीजिए। जी का बोझ हल्का हो जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएंगे।